अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अगर आपने इस तरह का चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाना हो, घर में ख़ुद तैयार करना हो, तो आपसे गुजारिश आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। और इस वीडियो के अंदर हमने ये चार्ज कंट्रोलर मुकम्मल बनाने का तरीका बताया हुआ है। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी बता दें, अगर आपके पास इस तरह का चाइना का UPS है या फिर इस तरह का साइन वेव या पाकिस्तानी किसी भी किस्म का UPS है, तो आप इसको सोलर के साथ लगा सकते हैं। ये आपको ऑटोमेटिक सुबह होते ही आपका सारा सिस्टम सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर देगा, और इसी तरह शाम के होते ही आपका ऑटोमेटिक सारा का सारा जो सिस्टम है वो वापटा के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हमने मुकम्मल इसे बनाने का तरीका बताया हुआ है। जज़ाकल्लाह। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक इस तरह का सोलर मॉड्यूल। ये हमारा हाइब्रिड बनाने में हमें काम देगा। और इसके साथ ये हमारा 6x6 का है, तो ये हमारा 60 वोल्ट और 60 एम्पेयर उठाने की सलाहियत रखता है। और एक हमें इस तरह की बॉडी चाहिए होगी, और एक फ़ैन चाहिए होगा, और DC वायर चाहिए होगी, और इस तरह की 2 LED चाहिए होंगी, और एक जैक चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने इस बॉडी के अंदर इसे मॉड्यूल को लगाने का आपको तरीका बता देते हैं कि इस बॉडी के अंदर आपने किस तरह लगाना है। कि आपने बिल्कुल ये हमारी जो फ़ैन वाली जगह है इसके सामने ऐसे लगाना है, और इस तरह इस जानिब इसके अंदर सुराख आपने कर देने हैं। और सुराख करके आपने इसके साथ इस तरह के नट काबले आपको चाहिए होंगे 4 अदद, तो ये आपने लगा देने हैं। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसके यहाँ पे सुराख कर देते हैं। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी आपको बता दें कि आपने जिस वक्त इसके सुराख करने हैं और आपने फ़ैन इस तरह रख के चेक करना है कि आपके फ़ैन के साथ ये रुकावट तो नहीं कर रहा। ये बिल्कुल फ़ैन के सामने होना चाहिए। ये देख सकते हैं हमारा ये जो मॉड्यूल है ये बिल्कुल फ़ैन के सामने है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इसके सुराख करके उसके बाद हमने इस तरह के नट अंदर लगा देने हैं। हमने इसके सुराख कर दिए, और इसके अलावा हमने इसके अंदर नट काबले भी लगा दिए। और हमने नट जो काबले लगाए हैं, एक हमने बिल्कुल नीचे लगाया और एक हमने इस तरह ऊपर लगाया। ये इसलिए कि ये हमारा जो सोलर मॉड्यूल है ये हमारा इसके नीचे ना जाए। और इसके साथ आपको सोलर मॉड्यूल के अगर हम कनेक्शन की बात कर लें, तो कनेक्शन में सबसे पहले इसके 3 पॉइंट हैं। इसके सिर्फ 3 पॉइंट हैं। ये वाला एक हमारा बैटरी माइनस, हमारी जो बैटरी माइनस वाली वायर होगी वो हमारी यहाँ पे लगेगी। ये आप देख सकते हैं बैटरी माइनस, और दूसरे हमारी बैटरी जमा, ये इसका जो निशान है इस जानिब आया हुआ है। और इसके अलावा हमारा ये सोलर माइनस, तो हमारा जो सोलर माइनस वाली वायर है, जो हमारी ऊपर से सोलर की वायर आएगी वो हमारी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद हमारी जो बैटरी माइनस वाली वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी। इसके बाद हमारी जो बैटरी जमा वाली वायर है, ये लिखा हुआ है बैटरी जमा, वो हमारी यहाँ पे लगेगी। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे एक वायर सोल्डिंग कर लेते हैं बैटरी जमा के लिए, और उसके बाद हम इसे यहाँ पे इसके अंदर फिट कर देते हैं। और फिट करके हम आपको बताते हैं, इसके साथ हम आपको प्रॉपर इसका तरीका बताते हैं। और इसके साथ हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फ़ैन है, हम इस फ़ैन को भी यहाँ पे लगा देते हैं। हम लगा के फिर आपको बताते हैं। ये हमने लगा दिया। ये हमारा जो फ़ैन है इसकी वायरें ये हैं, और ये हमारा हमने फ़ैन इस तरह लगाया कि इसकी क्योंकि इसको ठंडी हवा देता रहे। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इसके साथ यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो हमने इसका जो आपको बताया था बैटरी जमा वाली वायर वो हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये हमने एक वायर इसके अंदर भी निकाली है बैटरी जमा वाली। अगर हम आपको दूसरे मॉड्यूल के ऊपर बताएं तो यहाँ पे हमने जो लगाया था, हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये हमारी जो बैटरी जमा वाली वायर है, यहाँ पे हमने 2 वायरें लगाई हैं। एक हमने फ़ैन के लिए लगाई है। फ़ैन की जो जमा वाली वायर है वो आपकी डायरेक्ट बैटरी वाली के साथ लग जाएगी। उसके बाद जो माइनस वाली वायर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ैन जमा माइनस, और जमा वाली वायर यहाँ पे काम नहीं करेगी। ये आपको बता दें, आपने यहाँ पे लगाना है। ये माइनस वाली वायर आपने यहाँ पे लगाना है, मतलब जमा वाली वायर काम नहीं करेगी। तो अब हमने इसकी इस तरह वायरें निकाल ली हैं। ये हमारी फ़ैन के लिए हमने एक निकाल दी है, और एक हमने ये वाली बैटरी के लिए निकाल दी है। ये है सेंटर वाले सुराख के अंदर। अब इस जानिब क्योंकि हमने ये मॉड्यूल इस तरह रखा हुआ है, इस तरफ हमारी सोलर वाली वायर है और इस तरफ बैटरी माइनस वाली वायर है। अब हमने ये वाली जो वायरें हमने बना के रखी हुई हैं, आपने इस तरह इसे थिमर लगा के अच्छी तरह थिमर लगा के रखना है। क्योंकि ये इसलिए कि हमारे जिस वक्त हमने इस मॉड्यूल के ऊपर इसे लगाना है तो हमने इस तरह नट की मदद से हमने इसे लगा दें। तो अब हमने इसे इसके अंदर मतलब इसके ऊपर
फ़िट कर देना है। तो सबसे पहले जिस तरह आपको बताया कि हमने इसकी जो फ़ैन वाली वायरें हैं वो हमने लगा देनी है। ये हमने फ़ैन वाली वायरें दोनों काट देनी है और काट के उसके बाद ये जो माइनस वाली वायर है, इस माइनस वाली वायर को हमने, ये जो फ़ैन का माइनस वाला पॉइंट है, हमने इसके अंदर लगा देना है। इसके बाद ये हमारी जो जमा वाली वायर है, इस वायर को हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इस वायर को हमने इस मॉड्यूल के नीचे से लेके जाना है। हमने ऐसे हमने जो बैटरी जमा वाली वायर के साथ हमने एक वायर कनेक्ट की थी, हमने सोलर मॉड्यूल के नीचे, तो हमने इसके साथ इसे लगा देना है। इस तरह हमने इसका यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। तो हमने ऐसे ऊपर से टेप लगा देनी है। तो ये हमारी जो इसकी फ़ैन वाली जो वायरिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी सेंटर के अंदर बैटरी जमा वाली वायर है। और इसके बाद हमने इसकी एलईडी लगा देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर और यहाँ पे चार्जिंग। यहाँ पे हमने ये वाली लाइट लगा देनी है। उसके बाद ये वाली लाइट हमने पावर के ऊपर लगा देनी है। जिस वक़्त जिस वक़्त हमारा ऊपर से सोलर आएगा, हमारी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, चार्जिंग वाली लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद इस तरह होगा कि जिस वक़्त हमारा सारा सिस्टम सोलर के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा सुबह के वक़्त, उसके बाद ये वाली हमारी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ये वाली लाइट इस तरह हम लगा देते हैं। और इसके आपने कनेक्शन किस तरह करने हैं, आपको पता है कि हमारी ये जो छोटी लाइट होती है, एक इसका जमा वाला पॉइंट होता है और एक माइनस वाला। ये जो छोटे वाला पॉइंट है, आपको छोटे वाला पॉइंट ये वाला नज़र आ रहा है इस जानिब, ये हमारा माइनस वाला है और ये हमारा जमा वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी इसी तरह है। ये छोटे वाला पॉइंट हमारा माइनस है, ये बड़े वाला जमा वाला है। हमने इस तरह कर लेना है कि हमने इस दोनों छोटे वाले जो इसकी दोनों टांगे हैं, हमने इन दोनों को एक जगह के ऊपर इस तरह कर देना है। और करके उसके बाद अब हमारी ये दो साइडें बच चुकी हैं। तो अब हमने इसे इस तरह कनेक्शन करना है कि हमारे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे इस तरह आ जाएं कि ये अब दो टांगे जो बच चुकी हैं इसकी, ये हमारी इसके अंदर 3 जगह बनी हुई है, 3 टांगे बनी हुई हैं। ये जो सबसे पहले वाला है ये हमारा न्यूट्रल है और उसके बाद जो दूसरा है ये हमारा चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जो तीसरा है ये हमारा लोड के लिए इस्तेमाल होगा। जिस वक्त आपका ये हाइब्रिड बना के आगे लोड चलाना शुरू कर देगा, फिर हमारी ये तीसरे वाले के ऊपर कनेक्शन मतलब करंट दे देगा, हमारी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, ये जो हमने आपको सफ़ेद लाइट बताई थी। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हमारे पास एक ये एलईडी जैक है, हम इसे 2 कर लेते हैं। इस तरह 2 करके इसका एक जो पॉइंट है, ये वाला जो पहली वाली जो इसकी वायर है, इस वायर को हमने इसके साथ लगा देना है। ये हमने 2 जो वायरें एक जगह के ऊपर की हैं। उसके बाद इसकी जो दूसरे वाली वायर है, क्योंकि ये हमारी 3 वायरें हैं, जो दूसरे वाली वायर है इस वायर को हमने इस वायर के साथ लगा देना है। ये हमारी जो लाइट है, हमारी जो चार्जिंग वाली लाइट है, हमने इसके साथ लगा देना है। और इसके बाद जो हमारी ये तीसरे वाली वायर है, हमने इसे इस पावर वाली के साथ लगा देना है, इस तरह इसके साथ लगा देना है। तो अब हम इसे खैर सोल्डिंग करके फिर आपको बताते हैं। तो ये हमने सोल्डिंग कर ली है। हमारी जो पहले वाली वायर थी वो हमने माइनस वाली जो हमारी दोनों एलईडी की टांगे एक जगह के ऊपर हमने की हैं, इसके साथ कनेक्शन हो गया। जो हमारी दूसरे वाली है वो हमारी ये हमने जो आपको बताया था चार्जिंग, और तीसरे वाली हमारी पावर वाली। तो अब हमने इसको यहाँ पे इसके अंदर फ़िट कर देना है यहाँ पे। तो हम इसे फ़िट करके, तो इस तरह हम इसे फ़िट करके फिर आपको साथ बताते हैं। तो ये हमने एलईडी लगा दी है। इसके बाद हमारा ये वाला जो जैक है हमने इस तरह इसे लगा देना है। हमारा जो माइनस वाला है वो सबसे पहले वाले पॉइंट के ऊपर आए। ये हमारा जो कनेक्शन थे वो हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने ये हमारी जो सोलर माइनस और बैटरी माइनस वाली जो वायरें थी वो हमने 2 लगा देनी है। इस तरफ हमारा, जिस तरह आपको बताया यहाँ पे, इस तरफ हमारा सोलर माइनस वाली थी, हमने इस तरह से निकाल देना है। और इसको हमने ये जो आपने आपको बताया था सोलर माइनस, हमने इस जानिब से लगा देना है इस तरह। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से नट लगा देना है। तो ये हमने वायर लगा दी है सोलर, जो हमने आपको बताया था माइनस वाली। ये हमारा जो सोलर माइनस लिखा हुआ है। इसके बाद हमने बैटरी माइनस वाली वायर हमने इस दूसरे हीट सिंक के ऊपर लगा के हमने इस साइड से बाहर निकाल लेनी है। खैर हम इसके ऊपर बाद में लिख भी देंगे। इसे भी इसी तरह लगा देने हमने जिस तरह दूसरी वायर को लगाया है। और ये हमने बैटरी माइनस वाली वायर लगा दी है। ये हमारी बैटरी माइनस
ये हमारी बैटरी जमा और ये हमारी सोलर माइनस। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसकी 2 वायरें और निकाल लेनी है जो हमारी यूपीएस की वायरें होंगी। वो हमने कहाँ से निकालनी है आपको अगर हम यहाँ पे बताएं तो ये हमारा जो रिले के साथ वाले जो 2 पॉइंट हैं तो ये हमारे स्विच के पॉइंट हैं। तो हमने इस तरह की एक वायर का पीस लेना है जो इस तरह बिल्कुल एक ही पीस हो। उसके बाद हमने ये हमारे इस तरह लग जाएगी इस दूसरे मॉड्यूल के अंदर, ये हमारी इस तरह इसके अंदर कनेक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल जो रिले के साथ 2 पॉइंट हैं इनके साथ। तो अब हमें इस तरह कर लेते हैं कि अब हमने इनके अंदर इस तरह इन दोनों वायरों को लगा देना है। हमने वायर लगा दिया और इस वायर को हमने सेंटर के अंदर से काट दिया है। ये अब हमारे 2 पीस बन चुके हैं और अब हमने इस वायर को इस साइड से बाहर निकाल देना है इस तरह करके। ये हमने इस तरह इस जानिब से बिठा के हमने इन दोनों वायरों को, ये हमारा जो स्विच की जगह बनी हुई है तो हमने इससे इन दोनों वायरों को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर टाई क्लिप वगैरह लगा देते हैं। टाई क्लिप लगा दिए। इसके बाद इसका ये जो ढक्कन है ये लगा देते हैं लगा के, और इसके बाद इसके जो स्क्रू हैं वो भी साइड से लगा के, और इसके बाद हम आपको साथ बताते हैं कि इसे बैटरी के साथ आपने किस तरह अटैच करना है। तो अब हमने इसको यूपीएस के साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास साइन वेव यूपीएस है। और जिस तरह हमने आपको बताया था कि ये हमारी जो वायरें थी ये हमारी 2 स्विच की वायरें हैं। उसके बाद हमारी इस तरफ वाली जो वायर है आपने यहाँ पे लिख भी देना है, ये हमारी सोलर माइनस और ये हमारी बैटरी माइनस। तो सबसे पहले हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो सोलर माइनस वाली वायर है हमने इसे सोलर माइनस वाली वायर के साथ अटैच कर देना है। ये ऊपर से हमारी 2 वायरें आ रही हैं सोलर की, तो इसके साथ अटैच कर देना है। ये आपने खैर अच्छी तरह अटैच करना है, हम तो इसे आर्जी आपको दिखाने के लिए इसे लगा रहे हैं। तो ये आपने इस तरह लगा के, तो इसके बाद ये हमारी जो सोलर की दूसरी जमा वाली वायर होगी इसको आपने इस तरह कर लेना है कि आपने बैटरी के साथ डायरेक्ट लगा देना है इस तरह। ये आपने बैटरी के साथ खैर टर्मिनल के अंदर इसे डायरेक्ट लगा देना है। इसके बाद हमारा जो सोलर वाला जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रह चुका है बैटरी वाला, जो बैटरी माइनस वाली वायर जो हमने इसके अंदर से निकाली थी, जो हमने आपको मॉड्यूल के ऊपर बताया था कि हमने बैटरी माइनस वाली को हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा देनी है इस तरह लगा देते हैं। इसके बाद रह गई हमारी बैटरी जमा वाली वायर। ये हमारी जो बैटरी जमा वाली वायर है इसको भी हमने, ये आपने किसी भी किस्म की कोई ब्रेक वायर लगा देनी है। ये सिर्फ इसके अंदर रिले वगैरह ऑन कराने के लिए होती है और लाइटों के लिए होती है बस, और इसका कोई मकसद नहीं होता। तो इसको भी हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा देना है यहाँ पे। तो ये हमने लगा दी है। अब ये हमारी जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है। अगर हम आपको बताएं, ये आप देख सकते हैं रोशनी काफ़ी है इसलिए नज़र नहीं आ रही थी। ये हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। उसके बाद इसका फ़ैन भी ऑन हो चुका है। अब हमारी 2 वायरें रह चुकी हैं जो हमने आपको स्विच की वायरें बताई थी। तो ये हमारा जो यूपीएस की जो पावर केबल है उसके साथ हमने इस तरह 2 वायरें लगाई हैं, एक हमारी ये न्यूट्रल और दूसरी हमारी ये वाली फेस वायर। तो इसके साथ हमें एक वायर चाहिए होगी जो हमारी इस तरह की लीड वगैरह हो। ये हमने पीछे जो हमारा मेन सर्किट है, हमने मेन जो बोर्ड है हमने उसके अंदर लगा देनी है। तो इसकी जो न्यूट्रल वाली वायर होगी वो हमने डायरेक्ट लगा देनी है इसके साथ। आपने एहतियात करके लगाना है। हमने तो इस वक्त इसकी पीछे मेन वायर उतारी हुई है, तब हमें इसे हाथ के साथ इसका कनेक्शन कर रही हैं। तो हमने इसे इस तरह लगा देना है इसके साथ। तो इसके बाद हमने इसे यहाँ से टेप लगा देनी है सेफ्टी के लिए। तो ये हमारी जो न्यूट्रल वाली वायर थी ये हमारी मेन वाली वायर के साथ अटैच होकर सीधी यूपीएस के अंदर चली गई है। उसके बाद ये हमारी जो फेस वाली वायर थी, जो हमारी फेस वाली जो मेन बोर्ड के अंदर से फेस वाली वायर आई हुई है, इस वायर को आपने इस तरह कर लेना है कि हमारा ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर से जो हमने स्विच के अंदर से 2 वायरें निकाली थी, हमने इस वायर को इसके साथ लगा देना है। आप इन दोनों में से किसी के साथ भी लगा सकते हैं। इसके साथ लगा के उसके बाद इस वायर को हमने इस दूसरे वाली कंट्रोलर की दूसरी वाली वायर के साथ लगा देना है। ये हमने जो इसके अंदर से स्विच वाली वायर निकाली थी, मतलब फेस वायर हमारी एक तरफ से इन होगी और दूसरी तरफ से आउट होगी। तो अब हमने इसके ऊपर टेप लगा देनी है। तो इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान काम है। इसके बाद ये हमारी जो पावर केबल है
ये वाली, ये जो हमने आपको बताया था न्यूट्रल इसकी डायरेक्ट यूपीएस के अंदर, फेस हमारी कंट्रोलर से होके जाएगी। तो हमने इसे इस पावर केबल के अंदर लगा देना है। तो ये हमने इसके अंदर लगा दी है। सोलर लगाया, जिस वक्त ये हमारी सोलर हमारा बैटरी 13.5 के ऊपर लेके जाएगा, उसके बाद 10 मिनट के बाद यह इसका हाइब्रिड ऑन करेगा और आगे सारा सिस्टम चलाना शुरू कर देगा। तो अब जिस वक्त लेके जाते हैं हम आपको बताते हैं। ये लाइट आप देख सकते हैं, हमारी जो पावर वाली लाइट है ये ऑन हो चुकी है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं, हमारा इस वक्त भी जो लोड है वो हमारा वापटा के ऊपर चल रहा है। ये अब इस तरह करेगा, ये 10 मिनट के बाद ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम ऑन करेगा, हमारी वापटा को ऑफ़ करके उसके बाद ऑटोमेटिक सोलर के ऊपर आगे चीज़ें चलाना शुरू हो जाएगा। जिस वक्त 10 मिनट के बाद हमारा ये हाइब्रिड ऑन करता है हम आपको बताते हैं। तो अब हमारा इसने हाइब्रिड ऑन कर दिया है और इसके बाद अगर हम फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसने अब वापटा को ऑफ़ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं वापटा को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद ये इसने सारा का सारा सिस्टम आगे चलाना शुरू कर दिया, मतलब सोलर के ऊपर हमारा सारा सिस्टम चलना शुरू हो गया। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ऊपर से हमारे कितने एम्पेयर आ रहे हैं। हमारे 16 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं। अब हम इसके आउटपुट एम्पेयर चेक कर लेते हैं, हमारे आउटपुट कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो क्योंकि ज़हरी बात है, जितने 16 एम्पेयर 15-16 एम्पेयर ही ऊपर से नीचे देगा। ये हमारे 15 एम्पेयर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 15 एम्पेयर मतलब हमारे ये आगे बैटरी को दे रहा है। ऊपर से 16 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमारी बैटरी फुल होने के ऊपर भी आई हुई है। और उसके अलावा ज़हरी बात है, ऊपर से धूप कम ज़्यादा होती है तो 1 आध एम्पेयर का इसके अंदर फ़र्क पड़ता है। इसके साथ अगर हम आपको एक और चीज़ बता दें, इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा ठीक है या ये हमारा जो PWM लगा हुआ है ये ठीक है। पहले हमने ये वाला लगाया हुआ था, ये हमारा किसी काम का नहीं है। अगर आपने DC लोड लेना हो तो फिर आपका ये वाला ठीक है। अगर आपने सिर्फ अपने देसी UPS या चाइना के UPS या किसी भी कंपनी का जो UPS है जिसके अंदर सोलर का सिस्टम नहीं है, तो आपने अगर उसके साथ लगाना हो तो फिर आपका ये सिस्टम ठीक है। तो आपको अगर आप इसे बॉडी के अंदर फिट कराना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं कराना चाहते तो फिर भी ठीक है। दोनों तरह आपका लग जाएगा। आप इसे इस तरह ओपन भी लगा सकते हैं, जिस तरह हमने ये लगाया हुआ है, आप इसे ओपन भी लगा सकते हैं। तो और आपने वायरिंग आपने इसकी अच्छी तरह करनी है। इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाक